हर बार उजड़ के फिर खड़ा हुआ। इस भारत की यही तो एक दास्तां रही है, पर फिर भी यह हिमालय सा आज भी अडिग और स्थिर है। जितना पुराना भारत वर्ष है उससे भी कई पुराना है इसका इतिहास। बस तो आइए चलते हैं इतिहास के पन्नों से ओझल उन व्यक्तित्व के पास जिन्हें हमने, आपने और शायद कहीं न कहीं इस इतिहास ने भी भुला दिया, क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की। हमारे देश की पहचान हमारे देश का इतिहास है, और इतिहास से जुड़े कई पुराने जीवित और कुछ खंडित इमारतों से जो आज भी अपने होने का एहसास हमें करा रही हैं। आज हम बात करेंगे उस इमारत की जिसने न जाने कितने ही बादशाहों की बादशाहत देखी और देखा नरसंहार, विद्रोह और सत्ता व सिंहासन की लालच में बहा वो खून जिसे अपनों ने अपनों का बहाया। तो आइए चलते हैं ओझल के एक और नए सफ़र पर और जानते हैं उस इमारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक और सुने अनसुने तथ्य। एक समय का किला मुबारक और आज का लाल किला। आज का लाल किला पुराने समय में किला मुबारक के रूप में जाना जाता था। कहते हैं शाहजहां ने इस किले का निर्माण तब कराया था जब उसे अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। उस समय लाल किले का नाम किला मुबारक था, जो बाद में धीरे धीरे लाल किले के रूप में परिवर्तित होता गया। लाल किले को बनने में लगभग 10 साल लगे। इस पूरे किले को बनाने में 1 दशक से ज़्यादा समय लग गया। इसका निर्माण लगभग 1638 में किया गया और पूरा बनते बनते इसे लगभग 9 से 10 साल लग गए। उस दौर में आज की तरह आधुनिक सामान नहीं हुआ करते थे, जिसके चलते इतना समय लगना लाजमी था। कोहिनूर हीरे के बारे में आपने सुना होगा। वास्तव में शाहजहां के शाही सिंहासन का ये एक हिस्सा था जो दीवाने खास में स्थित था। नादिर शाह द्वारा बेशकीमती पत्थर को लूट लिया गया। हीरे, मोती, माणिक जैसे कई कीमती पत्थर जो कि उस सिंहासन में लगे थे। लगभग दुनिया का यह सबसे महंगा हीरा था। वर्तमान में कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया था तो उसे चुराकर इंग्लैंड ले गए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर को अपने ही घर यानी लाल किले में राजद्रोह के चलते अंग्रेजों द्वारा प्रताड़ित किया गया और बाद में इसी इमारत के दीवाने खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया गया और बाद में दोषी पाए जाने पर उनसे उनका ताज भी छीन लिया गया। अंग्रेजों द्वारा लाल किले पर अधिग्रहण करने के बाद लाल किला विनाशकारी होड़ में चला गया। अंग्रेजों ने किले के कई हिस्सों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि ज़्यादातर कीमती सामान अंग्रेज ले गए। आज जो आपके सामने लाल किला दिख रहा है उससे कई गुना अधिक सुंदर यह पहले हुआ करता था। लाल किला एक विश्व का धरोहर स्थल है। लाल किले को 2007 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थान के नाम से घोषित किया। अपने ऐतिहासिक और साथ ही सांस्कृतिक महत्व के लिए लाल किला विश्व विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत में ऐसे कई और ऐतिहासिक इमारत हैं जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस घोषित किया है। अगर लाल किले के दर्शनीय स्थलों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर छाबड़ी बाजार, लाहौरी दरवाज़ा, दीवाने आम, मुमताज़ महल, दिल्ली दरवाज़ा, पानी दरवाज़ा, दीवाने खास, रंग महल और मोती मस्जिद सबसे दर्शनीय स्थल है। लाल किले को बनवाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कहते हैं शाहजहां ने जन्नत की कल्पना करते हुए लाल किले के अंदर के कुछ भागों का निर्माण करवाया था, जिसे अंग्रेजों ने जमीन दोज कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई के दौरान लाल किले के असली तल का पता चला, जो दिल्ली गेट के पास 3 फुट पर मिला है और नौबत खाने के पास इसकी गहराई 6 फुट तक है। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, एक लाहौर गेट और दूसरा दिल्ली गेट। लाहौर गेट आम सैलानियों के लिए है और दिल्ली गेट वीआईपीज़ के लिए। लाल किला भी ताजमहल की तरह यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। लाल किले को घेरने वाली
खाई को यमुना के जल से ही भरा जाता था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किले के बगीचे और दीवारों को काफी नुकसान भी पहुंचाया। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया, परंतु अंग्रेजों ने इन सभी को हराकर लाल किला अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद इसको ब्रिटिश सेना का मुख्यालय बनाया गया। अंग्रेजों ने इस किले के रिहायशी स्थानों और बगीचों को नष्ट करने के बाद वहां पर सेना के लिए परेड ग्राउंड बनाया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर इसी किले में केस चला। उनके दोनों बेटों को गोली मार दी गई और बादशाह को रंगून जेल में भेज दिया गया। इस तरह 3 सदियों से चले आ रहे मुगल राज्य का पूरी तरह से अंत यहीं हुआ। क्योंकि हर एकांत हमसे और आपसे कहता है अपने होने का वजूद और कहानी ओझल की।